नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की पर्यावरण विषय की अंकुर अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 5वां हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, इसका पहला है, बच्चों आप सभी मेला घूमने अवश्य गए हैं। बताइए आपके शहर या गांव में मेला कब कब लगता है। कब लगता है हमारे शहर या गांव में मेला? दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर लगता है। आगे देखिए, मेले में आप क्या क्या देखते हैं। तो मेले में हम रंग बिरंगी दुकानें, बड़े बड़े झूले, खिलौने, मिठाई की दुकानें और सर्कस और भीड़ देखते हैं। आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 2, अपनी पसंद की वस्तु का चित्र बनाइए। तो देखिए हमने कौन कौन से चित्र बनाए हैं। गेंद का बनाया है, उसके बाद पतंग बनाई है, फिर आइसक्रीम बनाई है, बल्ले का चित्र बनाया है, गुब्बारे बनाए हैं और चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, मेले में आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं, सूची बनाइए। तो देखिए सामान की सूची, खिलौने, कपड़े, चूड़ी, गुब्बारे, जूते, कंगन, आइसक्रीम, बर्तन, किताबें, चश्मे और समोसे। आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 1, इसका पहला देखिए, नीता और राधा के साथ और कौन कौन से लोग मेला घूमने जा रहे थे। तो नीता और राधा के साथ उनके माता पिता, मोहन चाचा का परिवार और दादी जी जा रहे थे। देखिए देखिए आगे दूसरा है, मोहन चाचा और उनका परिवार मेला कैसे पहुंचे। तो कैसे पहुंचे, बस से। तीसरा देखिए, दादी जी मेला घूमने के लिए पहले क्यों मना करती हैं और बाद में क्यों मान जाती हैं। तो उनके पैरों में दर्द होने के कारण वे पहले मना करती हैं, लेकिन बच्चों की का उत्साह और प्यार देखकर वे बाद में मान जाती हैं। आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 2, इसका है, जब आप कहीं बाहर पिकनिक पर जाते हैं तो क्या क्या सामान ले जाते हैं, उनका चित्र बनाइए। तो देखिए हम क्या क्या ले जाते हैं। पानी की बोतल ले जाएंगे, धूप होगी तो धूप से बचने के लिए कैप ले जाएंगे और चटाई ले जाएंगे, खाने पीने का सामान भी ले जाएंगे। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, नीता और राधा खालिस्तान जाने के लिए उत्साहित थी। तो कहाँ, मेला। दादाजी, दूसरा है, दादाजी उनके साथ शामिल होने में झिझक दादी जी उनके साथ शामिल होने में झिझक रही थी क्योंकि उनके खालिस्तान दुख रहे थे, पैर दुख रहे थे। आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 1, इसका है पहला, बसों में कुछ सीटें किन लोगों के लिए आरक्षित होती हैं। तो किन के लिए होती, महिलाओं और विकलांगों के लिए। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, बस का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए हमने बस का चित्र बनाया है, अब इसमें रंग भर लेंगे। आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 3, बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो क्या रखनी चाहिए, चलती बस में कभी चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए और खिड़की से हाथ या अंग को बाहर नहीं निकालना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 4 देखिए, पहला है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए पहला, स्नेहा और रोहित खालिस्तान से मेले में पहुंचे, किससे, रेलगाड़ी से। दूसरा है, रोहित के पिता ने खालिस्तान पूरी टिकटें और 4 आधी टिकटें खरीदी। तो कितनी, 4 पूरी टिकटें और 4 आधी टिकटें खरीदी। तीसरा देखिए, सड़क पर दोनों खालिस्तान से आते हुए वाहन पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। तो कैसे चलना चाहिए, चारों दिशाओं से, मतलब दोनों दिशाओं से, ठीक। आगे देखिए, अगला है अभ्यास क्रमांक 1, मेले में लगने वाले झूलों में से अपनी पसंद के झूले का चित्र बनाओ। तो देखिए हमने ये राई झूले का चित्र बनाया है। आगे देखिए दूसरा, मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगते हैं, आप सब अपनी पसंद के स्टॉल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने खिलौने की दुकान का स्टॉल बनाया है, मतलब खिलौने का स्टॉल बनाया है। देखिए आगे, अभ्यास क्रमांक 2, मेले के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या याद रहता है, लिखिए। तो मेले के बारे में मुझे सबसे ज्यादा
झूले, खिलौने की दुकान, चाट पकौड़ी खाना याद रहता है। ठीक, आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए पहला है मेले। मेले में वाहनों को व्यवस्थित रखने की क्या व्यवस्था की जाती है? तो पार्किंग। दूसरा है किसी भी वाहन से यात्रा करते समय यात्रा नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है? तो सुरक्षा के लिए। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 1। इसका पहला है मेले में प्रवेश द्वार पर नक्शा क्यों लगाते हैं? तो नक्शा इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग मेले का रास्ता आसानी से समझ सके। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए मेले में किसी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए कौन कौन से वाहन रहते हैं, उनके नाम और कार्य लिखिए। पहला होता है पुलिस वाहन जो भीड़ को नियंत्रित करता है। एम्बुलेंस बीमार व्यक्ति या घायल लोगों के लिए होता है। फायर ब्रिगेड मेले में आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए होता है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। जिन लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है वह मेले में घूमने के लिए जिस कुर्सी का उपयोग करते हैं उसका चित्र बनाइए। तो यहाँ पर व्हील चेयर का चित्र बनाना है। ठीक, आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4। मेले में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? तो पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय की है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की है, पुलिस सहायता केंद्र की है और कूड़ेदान की व्यवस्था है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 1। मेले में होने वाले आवश्यक स्टॉलों के नाम लिखिए। देखिए खिलौने की दुकान होती है, मिठाई की दुकान होती है, चाट गोलगप्पे की होती है, झूलों की टिकट की दुकान होती है, कपड़ों की होती है, हस्तशिल्प की होती है, पुलिस की होती है और जूतों की, मतलब पुलिस के कैंप लगे होते हैं, केंद्र पुलिस सहायता केंद्र और जूते की दुकान होती है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। जब आप कहीं बाहर यात्रा करने जाते हैं तो क्या क्या सामान ले जाते हैं? देखिए कपड़े, टूथब्रश, साबुन, खाने पीने का सामान, पानी की बोतल और पैसे। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। दिए गए वाहनों को उनके सही कार्य से मिलान करिए। तो एम्बुलेंस क्या करती है? रोगी व्यक्ति की सहायता करना। पुलिस क्या करती है? सुरक्षा और सामान ढूंढने में सहायता। दमकल मतलब फायर ब्रिगेड आग बुझाने में सहायक होती है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4। बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए हम लिखते हैं पहला हमें चलती बस में कभी भी चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। दूसरा खिड़की से कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। तीसरा है बस रुकने के बाद ही सीट से उठना चाहिए। आगे देखिए मेले में लगने वाले झूलों में से अपनी पसंद के झूले का चित्र बनाओ। तो आप लोग यहाँ पे मनपसंद के झूले का चित्र बना लेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें। पूरी अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सीरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।